आइए सब सामने देखिए। आपको पता है जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, यहां देखिए, वो कभी आपसे वो नहीं मांगेगा जो आपके पास नहीं है। अगर आपसे वो कुछ मांगेगा, वो जान लेगा वो आपके पास है। परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक बाद में मांगा, पर पहले परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक दिया। परमेश्वर ने आप में से हर एक को कुछ पाने के लिए बुलाया है। कितने लोग ये मानते? परमेश्वर ने आप में से हर एक को कुछ पाने के लिए बुलाया है। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जानते हैं इससे पहले कि आप खुद अपनी मीरास को ले लें, पर आप जानते हो आप ऑलरेडी मीरास हैं। ब्रदर मैं चाहता हूं आप एक वर्ड लगाइए। यहां तो देखिए सब लोग, इफिसियों 1 अध्याय उसका 9 वचन। यहां देखिए, यहां देखिए, आ जाओ यहां देखो, इफिसियों 1:9 यहां देखो। उसने अपनी इच्छा का भेद अपने भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने आप में ठान लिया था। 10 वचन। थैंक यू लॉर्ड। एक काम करिए, 1 का 8 लगा दीजिए। इफिसियों खोला है आपने? 1 मिनट, मैंने रेफरेंस लिखा है उसका, 1 अध्याय उसका। एक काम करिए, 9 लगाइए। आप भी खोल लीजिए, चलिए इफिसियों 1:9। 11 सॉरी 1:11। यहां देखिए, मसीह में हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर विरासत बने। आप जानते हो विरासत है यहां पर वर्ड, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन बाइबल में मीरास है, इंग्लिश में है इनहेरिटेंस। इससे पहले कि आपको परमेश्वर कुछ दे, आप में से कितनों की बात जानते हैं आप ऑलरेडी उसकी मीरास है। अपनी छाती पे हाथ रखिए, कहिए प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे अपनी मीरास कहा है। आप जानते हो कभी कभी परमेश्वर स्वर्गदूतों को बुला के क्या कहता है, इधर आओ, और वो आ जाते हैं। इस बंदे को देख रहे हो? पता है ये कौन है? कौन प्रभु? ये मेरा खजाना है, ये मेरी मीरास है, इसे बचाने के लिए यीशु मरा था। कभी भी अपने आप को विशेष समझने वाली फीलिंग से बाहर मत आइए। कहिए मैं विशेष हूं। अपने पास वाले से कहिए आप विशेष हैं। मैं, यही प्रॉब्लम है हमारी लाइफ मपीबोशेत की तरह है। मैं कई लोगों को कहता हूं ना, आप विशेष हो, आप धर्मी हो, आप अच्छे हो, वो लोग बिलीव नहीं करते, क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज बिल्कुल मपीबोशेत की तरह है। मरा हुआ कुत्ता समझ रहा है वो खुद को। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि आप धर्मी हो, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, वो आपको लेने आने वाला है, अगर ये सुनते हुए अगर आप खुश नहीं हो रहे हो, अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं आप उसी मपीबोशेत की तरह जिंदगी जी रहे हैं। वापस आइए थीम वर्ड पे, आइए सब सामने देखिए। मैं अपना मैसेज शुरू कर रहा हूं। बेहतर अब तक क्या हो रहा था? सिर्फ बता रहा था बाइबल में क्या लिखा हुआ है। अब आइए हम संदेश शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि शाऊल का पोता मपीबोशेत जो योनातन का बेटा था, वो एक दिन दरबार में बुलाया गया। जब वो दरबार में बुलाया गया तो राजा दाऊद ने उससे कहा, हे मपीबोशेत, उससे बात की। बाइबल बताती है सब सुनने के बाद मपीबोशेत ने कहा, तू इस मरे हुए कुत्ते की ओर दृष्टि क्यों कर रहा है? आप जानते हैं किस खानदान का लड़का है, बात कैसे कर रहा है?
उसको पता भी है वो किंगली फैमिली से बिलोंग करता है। उसके दादा कोई टाइम पे इजराइल के राजा रहे हैं। जब उसको राजा के सामने आना चाहिए था ना, तो ऐसे आना चाहिए था, यस सर, आप भी किंग हो, मैं भी किंग का लड़का हूं। लेकिन उसकी इमेज देखो। हम जितने भी लोग प्रभु में जब नहीं थे, हमारे अंदर अपनी इमेज बहुत डिफरेंट थी। हम अपने आप को गरीब, लाचार, मेरा कोई नहीं, मैं और मेरी तन्हाई। हम सब कितने लोग हैं मुझे बताइए, लाचारों की तरह जिंदगी जीते थे, मेरा कोई नहीं है। गरीब का तो कोई नहीं होता। लेकिन जब हम प्रभु में आ गए हैं, बजाय इसके कि क्या क्या बुरा है, बजाय इसके ये देखना चाहिए कि मसीह में मैं कौन हूं। दुनिया आपको चोर कहेगी, दुनिया आपको व्यभिचारी कहेगी, दुनिया आपको फ्रॉड कहेगी, क्योंकि आपने कुछ कुछ गलत काम किए हैं। लेकिन याद रखिए, दुनिया को यह नहीं पता है कि अब आप मसीह में हो। यू आर इन क्राइस्ट, और परमेश्वर ने मसीह में आपको एक अपनी नई पहचान दी है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से कोई भी मुझे कहेगा ना ब्रदर हम पापी हैं, मैं आपको सामने खड़े होकर कहूंगा तू होगा, मैं नहीं हूं। इसका मतलब यह कि मैं पाप नहीं करता, बिल्कुल मैं पाप करता हूं, लेकिन अब मेरा पाप मुझे पापी नहीं ठहराएगा। चलिए यहां देखिए, लिखा है एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से हम सब पापी ठहरे हैं। बताइए पाप किसने किया? आदम ने। पापी कौन ठहरा? उसके बाद लिखा है परंतु एक मनुष्य यीशु मसीह के क्रूस पर जान देने के कारण हम धर्मी ठहरते हैं। सुनिए, जो लोग मसीह में आ चुके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब न आप अपने पाप से पापी ठहरेंगे, न आप अपने भले कामों से धर्मी ठहरेंगे। आपकी धार्मिकता यीशु मसीह है। जिस दिन आप जब प्रभु में आए, उस दिन आप पापी थे। उस दिन जब आपने प्रभु के सामने अपने पाप मान लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भी पाप रखा नहीं गया है आपका, सब क्षमा हुए हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, अगर आप मसीह में आए हैं, आपका एक भी अपराध पेंडिंग नहीं रखा गया है। आपके पूरे काले चिट्ठे यीशु के लहू में धुल चुके हैं। खुदा ने आपको माफ कर दिया है। अगर, यहां देखिए, अगर अब आपसे पाप होता है तो आप पाप मान लो, पर खुद को पापी मत कहो, क्योंकि आप धर्मी हो। मतलब धर्मी का मतलब क्या होता है? धर्मी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने ये उस रास्ते पर विश्वास किया है जो खुदा ने भेजा है। आई एम सो सॉरी, मैं आपको सच कहता हूं, मेरे अंदर 1% भी ड्रॉप नहीं है गिल्ट का, बिल्कुल भी नहीं। मैं कई लोगों को देखता हूं बिल्कुल मपीबोशेत की तरह जिंदगी जीते हैं। मैं तुच्छ, मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो। मैं कभी कभी इंकरेज करता हूं लोगों को पाप हो जाने के बाद, ब्रदर मुझसे पाप हो गया, आ जाओ, चलो पश्चाताप की प्रार्थना करो। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, पिता मैं प्रार्थना करता हूं, मुझसे पाप हुआ, मुझसे पाप हुआ, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। ये हो जाने के बाद मैं उनको कहता हूं तुम्हारा एक भी पाप नहीं छोड़ा गया है, तुम माफ किए गए हो। और मैं कई बार देखता हूं लोग माफी पाने के बाद वापस अपनी गिल्ट में लाइफ जीते। आपको पता है आपका खुदा कौन है? वो 5 टाइम्स डिवोर्स वुमेन को भी अपना लेता है। एक औरत जिसे 5 मर्दों को बदला था, वो उसे भी स्वीकार लेता है। आप कौन है? स्वीकार किए जाने की ताकत को जानते हो? आपको पता भी है स्वीकार किया जाना होता क्या है? पूरी दुनिया भी रिजेक्ट कर ले आपको, तो भी आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आप स्वीकारे गए हो। एक वर्ड लगाइए जल्दी से, यहां देखिए, जॉन 6:37। ये मेरा फेवरेट वर्ड है जॉन की किताब के अंदर। यहां देखिए 6:37 जॉन। देखो यीशु मसीह क्या कहते हैं यहां पर, यूहन्ना 6:37, 6:37। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा।
आप बार बार उसके पास जाते हो, उसने कभी आपको निकाला ही नहीं है, आप उधर ही हो। डोंट लिव लाइक अ मपीबोशेत। थोड़ा उठो, करेज रखो, पहचानो तुम कौन हो। Hey, come on, cheer up. गुस्सा आता है मुझे उन लोगों को देखकर जो ऐसे संदेशों को सुनने के बाद भी आप हमें चिढ़ा रहे हो। हां, ताकि तू समझे, मेरे चिढ़ाने से अगर तू खुल रहा है और तू जाग रहा है तो मैं चिढ़ाता ही रहूंगा। आप जानते हैं एक दिन, ब्रदर वापस लगाइए थीम वर्ड, 9 अध्याय उसका 8 लगाइए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, उसके थोड़ा और ऊपर जाइए, एक काम कीजिए 5 से लगाइए। आइए सब सामने देखिए। जब राजा दाऊद ने दूध बेचकर उसको लोदबार से अमील के पुत्र मिकार के घर से बुलावा लिया। जब दाऊद को पता चलता है कि योनातन का बेटा जो लंगड़ा था, जिसका नाम मपीबोशेत है, वो जिंदा है, दाऊद कहता है उसको बुलाओ। आइए अपने हाथ को उठाइए, कहिए राजा ने मुझे भी बुलाया है। हम सब मपीबोशेत की तरह थे, लाचार, गरीब। एक दिन यीशु ने कहा, एक दृष्टांत कि एक आदमी के घर में शादी थी और उसने कहा जाओ सबको लेकर आओ। वो गया, सब लोग बहाने बना रहे थे, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। तब राजा ने गुस्से में आके कहा जाओ, लंगड़े, भिखारी, टुंडे, लूले सबको लेकर आओ। आपको पता है उसी में हमारा नंबर लग गया। उसी में हमारा नंबर लग गया। ए यहूदियों, तुम नहीं आओगे ना, ठीक है, जाओ सारी अन्य जातियों को लेकर आओ। और ये सिंधी भी उधर ही आ गया। इसलिए पौल कहता है तुम्हारा उसको निकारना, इनका स्वीकार किया जाना है। और पता है उसके बाद पौल क्या कहता है, तेरा ध्यान रख, वो स्वाभाविक थे, तू जंगली है। जब वो स्वाभाविक को छोड़ सकता है तो जंगली को कैसे छोड़ेगा। ध्यान देना, आपको है ना उनसे ज्यादा दया मिली है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, मैंने नहीं, तुमने नहीं, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैं ना ये बिलीव करता हूं हम सब मपीबोशेत की तरह जिंदगी जीते हैं। शैतान ने हम में से बहुतों को इतनी गलतियां करवाई हैं कि अब हम है ना अपनी नजर में गिरे हुए हैं। मैं कभी भी लोगों को देखता हूं ना कि अगर कोई उनको नेगेटिव वर्ड बोलो, तू है ही ऐसा, वो उसको सालों तक पकड़ के अपने अंदर अपनी इमेज बना लेते। पर अगर कुछ उन्हें अच्छा कहो ना तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उस वर्ड को अंदर लेने के लिए। अगर मैं किसी को भी कहूं तू चोर है, सालों तक मैं चोर हूं, भाई इधर आ, नहीं मैं चोर हूं। घर जाएंगे, पास्टर ने मुझे चोर कहा, फिर घर वाले बोलते सही कहा, मैं चोर हूं। 10 साल के बाद मैंने उसको बुलाया, इधर आ, सेवा करेगा, मैं चोर हूं। इतना बड़ा चोर तो नहीं कहा था जितना तूने अपने आप को बनाया है। लेकिन अगर मैं किसी पापी व्यक्ति को कह दूं तू धर्मी है, मैं धर्मी हूं, कैसे? विल यू इलिब्रेट? बता। यीशु ने तेरे गुनाह माफ किए हैं, पक्का? पाप माफ हो गए, क्षमा हो गए पूरे? बपतिस्मा कैसे लिया तूने? खुदा ने हमें धर्मी ठहराया है। समझो आप में से कोई बहन एक घर के फंक्शन में गई और आपने खाना ज्यादा ले लिया और आपको एक आंटी ने आके कहा इतना कम लिया है आपने, और भी लाऊं?
हमारा भी खा जाओ। और आप खाते खाते आपको पता है ताने मार रही है और आप खाना छोड़ते हो। बहन, ये बात करने का तरीका नहीं है। आपने मुझे पेटू कहा है, मैंने कब पेटू कहा? अब वहां पर खाना छोड़ के घर पे आएगी, पति को बोलेगी पेटू बोला है। 3 साल के बाद भी आप इनके पास अपनी शादी का कार्ड लेके जाओगे ना, ये हमारे घर पे शादी है, हम नहीं आएंगे, आपने हमें पेटू कहा था। हमारे कलीसिया में एक बहन आई, मुंबई की कलीसिया में, बड़ी सुनने वाली बात है। सूरज भाई मेरे लिए प्रेयर करोगे? हाँ दीदी क्यों नहीं, क्या दुआ करनी है? आप दुआ करिए, हमें वचन याद नहीं पड़ता। मैंने कहा आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, लूका 24:35 में लिखा है, पवित्र शास्त्र को समझने के लिए तूने चेलों की बुद्धि खोली थी, इनकी भी खोल दे, इन पर दया कर। अब मैंने कितनी अच्छी प्रार्थना की। 2 हफ्ते के बाद, ये रियल इंसिडेंट है, 2-3 हफ्ते के बाद वो अपनी सास के साथ आई थी। बॉम्बे में रहती है, चेंबूर में रहती है। 2-3 हफ्ते के बाद वो आई अपनी सास के साथ। सास वहां खड़ी है, ये यहां खड़ी है। तो मैंने आई, सूरज भाई आप कैसे हैं? भैया दीदी मैं बहुत अच्छा हूं, आप बताइए। ये कौन है? आंटी जी, मेरी सास है। मैंने कहा आप लेकर आओ ना, मैं जाऊं फिर बात करना, मैं चली जाऊं ना फिर आप बात करना इनसे। मैंने कहा दीदी आप साथ में एक ही घर से आए ना? हाँ, बात नहीं करते? नहीं, क्यों? आपको पता है ब्रदर, एक बार मेरे मायके से मेरा भाई आया था, इस औरत ने मेरे भाई की बेइज्जती की थी। मैंने कहा दीदी इधर तो आ। 10 साल पहले वाली बेइज्जती याद है, वचन तुझे याद नहीं पड़ता? उसके बाद कभी उससे प्रेयर नहीं करवाइए। आज मैं सोच रहा हूं आप लोग को 4 बजे तक बिठाऊं। आज मेरे पास बहुत कुछ है बोलने की, लेकिन आप लोग की गाड़ी मिस हो जाएगी, खाना भी ठंडा हो जाएगा। हाँ जी चलेगा? खाना नहीं मिले चलेगा? वाह क्या लोग हैं ना, खाना नहीं मिलेगा चलेगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कब वो समय आएगा जब कलीसिया खुद आके कहेगी अब हमें खाना नहीं चाहिए। हाँ अभी आमीन बोलो ना, देखो भैया हमने आमीन नहीं बोला, हम कलीसिया पे निर्भर हैं। हम सुबह से कुछ नहीं बना के लाते, हम न खाएं तो भी लाएंगे ताकि हम वो रात को खा सकें। नटवर लाल हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अपनी सेल्फ पिटी इमेज से बाहर आइए। लाचार, गरीब, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे को जॉब नहीं है। आपको पता है दाऊद ने क्या किया? बुलाओ मपीबोशेत को, और क्या किया? घर बुलावा लिया। 6 में आइए। जब मपीबोशेत जो योनातन का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। क्यों? तू नौकर है क्या? किंग का बेटा है तू, किंग का पोता है तू, बात करना। हे मपीबोशेत, उसने कहा तेरे दास को क्या आ गया? चलिए एक तरफ से ये ऑनर भी हो सकता है, बट आपको पता है, चलिए आगे बढ़िए, मैं कुछ और बताता हूं आपको। साथ में दाऊद ने उसे कहा मत डर। ये डर रहा था। मुझे लग रहा था कि दाऊद शायद उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के समझ गया कि ये मुझसे प्यार नहीं कर रहा है, ये मुझसे डर रहा है। मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। हमेशा इस सच्चाई को याद रखिए, हमें राजा ने बुलाया है। क्यों? अपनी मीरास ले लो, अपनी मीरास ले लो। क्या है मेरी मीरास? पवित्र आत्मा की भरपूरी। हाँ अभी कुछ लोग कहेंगे उधर लिखा थोड़ी है, उधर तो जगह के लिए लिखा है। जगह जगह
खाली जगहों के पीछे भाग। आप पुराने नियम में नहीं रहते। जिस्मानी बातों से निकलो, रूहानी बातों में आओ। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है पृथ्वी का राज्य गया, अब स्वर्ग का राज्य आया है। कॉम्प्रोमाइज मत करो। कार, बंगले, गाड़ी में अपनी जिंदगी खुदा दे रहा है, धन्यवाद, लेकिन तुम उसे बेहतर पाने के लिए बुलाए गए हो। यू हैव अ हेवनली कॉलिंग। आपके सामने मर्सिडीज बेंज खड़ी हुई है और बाजू में पवित्र आत्मा की भरपूरी है। कितनी चीप थिंकिंग है, आप गाड़ी लेते हो। कितनी चीप थिंकिंग है आप लोगों की। आपके सामने बंगला खड़ा हुआ है और आपके बाजू में यीशु मसीह का नेचर है, आप बंगला चूज करते हो। व्हाट अ चीप थिंकिंग। मैं फेर दूंगा, उसके बाद देखो। सबसे पहले कहिए यीशु ने मुझे बुलाया है ताकि मुझे मेरी मीरास मिले। उसके बाद देखो किंग क्या कहता है, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। कहिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है ताकि मैं उसके साथ भोजन करूं। मैं कभी नहीं कहता हूं, लेकिन आज प्लीज अपने कुल्ले ऊपर करके यहां से जाना। मैं हमेशा कहता हूं हमेशा हम्बिल बने रहो, लेकिन आज जब आप यहां से उतरो तो राजाओं की तरह उतरना। आप ये जानना कि आप मबीबोशेत थे, आपको उसने बुलाया, उसने आपको माफ किया, उसने आपको आपकी मीरास लौटा दी, और अब आप राजा की मेज पे खाने के लिए बैठे हो। यहां देखिए सर, मैं कभी कभी आपको लगेगा शायद मैं जनरल नॉलेज दे रहा हूं, पर ये सब मेरे वचन के साथ कनेक्टेड है। आप जानते हैं मेरा एक दोस्त है, ही लिव इन हैदराबाद। मैं एक बार विशाखापट्टनम से आ रहा था तो वो मुझे रास्ते पे मिल गया। आप जानते हैं मुझे अपने घर ले गया। वो जैगवार की अपनी कार है उसके पास, अपनी करोड़ों में आती है वो। मैं बैठा था, मैंने अपने लाइफ में कभी भी ऐसी कार में यात्रा नहीं की है। जब मैं उस कार में बैठा, खड्डा आ रहा था ना, और गाड़ी खड्डे में जा रही थी, अंदर पता नहीं चल रहा था। ऐसे उसके इसके क्या बोलते, हाँ प्रभु मुझे माफ कर, मैंने क्यों पूछा। सुनिए, सब अलग अलग बताते। शॉकअप सर, यू नो, एक गाड़ी इतनी अमेजिंग। उसके बाद मैं जब उसके घर में गया, इंडिया के जितने भी फेमस प्रीचर्स थे वो सब उसके घर में रहने आते। उसने कहा आप चलो, अच्छे दोस्त हैं, आज भी हम बात करते हैं प्रेयर के लिए। मैं वहां पर गया। मेरा जो वो दोस्त है ना, जैसे हम लोग अंदर जाके बैठे, उसने मुझे पहले पहले शब्द कहा, ब्रदर कुछ बताओ जीसस के लिए। वो जानता है कि खुदा ने मुझे अपने भेदों का भंडारी बनाया, तो मुझे पूछने लग गया कुछ बताओ प्रभु के लिए। और आपको पता है उनकी सारी फैमिली आई। आप विश्वास करो, मैं अकेला था जो मैं कोच पे बैठा था, वो सब नीचे आके बैठ गए, सब अपना अपना बाइबल लेके। इसने घर पे पहले ही कॉल कर दिया था, ब्रदर आ चुके हैं। सब अपना अपना बाइबल। मुझे पानी दिया गया, और पानी के बाद उन्होंने कहा हमें कुछ बताओ, उसके बाद हम आपको लंच देंगे। आपको पता है, मैंने कहा प्रभु अमेजिंग पीपल, अमेजिंग पीपल। आपको पता है करोड़ों के घर में रहते हैं वो, करोड़ों की गाड़ियों में रहते हैं, मन किसी बात में नहीं है उनका, मन किसी बात में नहीं। चीजें आपके हाथों में है, बहुत अच्छी बात है। आप चीजों के हाथों में आ गए, खत्म। पॉल कहता है सब चीजें जरूरी हैं, पर मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा। वो हमेशा एक ही व्यक्ति का गुलाम था, क्योंकि वो जानता था जो मसीह का गुलाम है वही सबसे स्वतंत्र है।
आपको पता है, आपको पता है, जब मैं उस घर से बाहर निकला ना, मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु तू हमेशा कहता था धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है, और अब मैं जान गया तूने कठिन क्यों कहा, नामुमकिन क्यों नहीं कहा, क्योंकि तू जानता था ऐसे भी लोग हैं जो लोग सब कुछ पा लेते हैं